Creative Stuff Media presents Tom Talk on Mic Season 1. तो आज हम लोग रुद्राक्ष के बारे में जानने वाले हैं और उसी के लिए हमारे साथ है रितेश वेद पाठक, जो एक लेखक है जिन्होंने आध्यात्मिक रिलेटेड मतलब स्पिरिचुअल रिलेटेड कुछ बुक्स लिखे हैं। तो स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट शो पर, जिसका नाम है टॉम यानी टॉक ऑन माइक। टॉक ऑन माइक। हम लोग इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि रुद्राक्ष ये वर्ड का मतलब मीनिंग क्या होता है या ये कहाँ से आया है। पौराणिक कथाएं अगर आप सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं तो ग्रंथों में इसका उल्लेख ऐसे किया गया है कि भगवान शिव जी के अश्रुओं से जो वृक्ष पैदा हुए उनसे जो फल निकलते हैं उन्हें रुद्राक्ष कहा जाता है। अच्छा, रुद्राक्ष का मतलब इम्पोर्टेंस क्या है कि आपने बोला कि वो बेसिकली वो पेड़ पे आते हैं जी। तो और उसमें बहुत से टाइप्स भी होते हैं जी। कुछ 21 कुछ टाइप्स होते हैं जी बराबर। तो फिर वो 21 टाइप्स के 21 अलग अलग पेड़ होते हैं या एक ही पेड़ में वो नहीं, 20? एक ही पेड़ से अलग अलग रुद्राक्ष निकलते हैं। जैसे कि अच्छा। रुद्राक्ष के जो फल रहते हैं हाँ। वो फलों को अगर आप निकालें, जैसे कि आपने कटहल देखा होगा, तो कटहल को ऊपर का छिलका निकलने के बाद में कटहल को खाया जाता है, बराबर। ठीक है। तो वैसे ही ये फल रहता है, उस फल का ऊपर का छिलका अगर आप निकाल दें फिर उसे साफ करें तो उसमें से उसका बीज निकलता है, उस बीज को रुद्राक्ष कहा जाता है। हाँ। सही मायने में देखें तो अगर आप देखेंगे फल को तो आप ये अनुमान नहीं कर सकते कि ये 1 मुखी होगा या 21 मुखी होगा। अच्छा, तो वो हाँ, फल काटने के बाद ही फल को ओपन करने के बाद में जब आप इसका बीज देखते हैं तो बीज से ही इसका पता लगाया जा सकता है कि ये 1 मुखी है, 2 मुखी है, 3 मुखी है या 21 मुखी है। आमतौर पे 1 मुखी से 21 मुखी तक ही रुद्राक्ष लोगों ने सुने हुए हैं, लेकिन इसी के साथ साथ में गौरी शंकर, गणेश रुद्राक्ष, अच्छा, यहाँ तक कि त्रिज्योति, ये भी रुद्राक्षों में मायने रखते हैं। वो भी बहुत रेयर है जी। अच्छा, बिल्कुल। तो क्या वो जो रुद्राक्ष आते हैं तो कोई मतलब उसका जो पेड़ है वो कोई भी लगा सकता है या पर्टिकुलर एक जगह पे ही वो पेड़ मिलते हैं? नहीं, जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि रुद्राक्ष की जो उत्पत्ति हुई है वो भगवान शिव जी के अश्रुओं से हुई है। तो खास करके नेपाल, इंडोनेशिया और भारत की कई सिलेक्टेड जगह जो कि पहाड़ी इलाके माने जाते हैं, तो वहाँ पे ही ये पेड़ है। अच्छा, तो वहाँ से इनकी उत्पत्ति आती है। ज़्यादा से ज़्यादा नेपाली रुद्राक्ष आप बाजार में देखेंगे, इसके साथ साथ में इंडोनेशियन देखेंगे। तो इंडोनेशियन से जो आते हैं उसकी प्रभाव उसके जो है वो बहुत कम है, लेकिन जो नेपाल के रुद्राक्ष हैं उनके प्रभाव, पॉजिटिव एनर्जी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। हाँ। जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, तो वहाँ पे आध्यात्मिक मान्यताएं हैं, आध्यात्मिक कहानियाँ हैं। जैसे कि माँ दुर्गा का वास वहाँ पे ज़्यादा माना जाता है। अगर आप स्कंद पुराण की बात करेंगे तो स्कंद पुराणों में इसके उल्लेख आपको मिलेंगे कि माँ दुर्गा ने वहाँ पे तपश्चर्या की थी, और साथ साथ में वहाँ पे आज भी जो लोग तपश्चर्या के लिए बैठते हैं उनको माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है। अच्छा, तो ऐसी जगहों पे जो एनर्जी है वो उन पेड़ों में भी आती है, पेड़ों के साथ साथ फलों में भी आती है और फलों के साथ साथ उनके बीज में भी आती है। तो अगर हम माने कि रुद्राक्ष एक बीज है तो उस बीज में जो शक्ति है वो इतनी प्रभावशाली है। तो जैसे कि आपने ये बोला कि हाँ, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों रहते हैं एक ही? नहीं, इसमें पॉजिटिव एनर्जी रहती है, नेगेटिव एनर्जी इसमें आती नहीं है। हाँ। बिल्कुल नहीं। मनुष्य के शरीर में या अंतरात्मा में जो नेगेटिव एनर्जी है उसे दूर करने का काम रुद्राक्ष की पॉजिटिव एनर्जी करती है। अच्छा। सकारात्मक एनर्जी जो है वो आपकी नकारात्मक ऊर्जा को मात देती है।